वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 5। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में बता रखा है बिरला कॉटन मिल्स परचेज आ मशीनरी ऑन 1st अगस्त 2015 90,000 रुपीज़ की बता रखी है। ऑन 1st अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर रुपीज़ 40,000। On 30 June 2017 it sold off the first machinery purchased in 2019 for 58,000 and on the same date purchased a new machinery for 1 lakh rupees. Depreciation is provided at 20% per annum on the original cost each year. Accounts are closed each year on 31 March. You are required to show the machinery account for 3 years 2015 to 16, 16 to 17 और 17 to 18। तो देखिए क्वेश्चन में यही बता रखा है आपको मशीनरी परचेज की गई है। पहली मशीनरी 1 अगस्त 2015 को परचेज की गई है 90,000 की। दूसरी 1 अक्टूबर 2016 को परचेज की गई है 40,000 की। तीसरी 30 जून 2017 को परचेज की गई है। तीसरी 30 जून 2017 को जो फर्स्ट मशीनरी परचेज की गई थी उसे बेच दिया गया है 58,000 रुपीज़ में। जो 90,000 की मशीनरी है इसे 58,000 में बेच दिया गया है। और सेम ही डेट पे मतलब कि 30 जून 2017 को एक न्यू मशीनरी परचेज की गई है 1 लाख रुपीज़ की। डेप्रिसिएशन 20% का बता रखा है आपको। और अकाउंट जो आपके क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च ईच ईयर क्लोज हो रहे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर लेके चलना है। 3 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज का सोल्यूशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले फाइनेंशियल ईयर की, जो कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक होगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या करा है, हमने पहली मशीनरी परचेज करी है 1 अगस्त 2015 को, जो कि 90,000 रुपीज़ की है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने खाली एक मशीनरी परचेज करी है। तो अब इस एक मशीनरी पे आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक 8 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। तो 90,000 की मशीनरी की कॉस्ट है, इस पर 20% का डेप्रिसिएशन होता है 18,000 रुपीज़। अब क्योंकि पहले साल में हमने जो मशीनरी परचेज की थी वो 1 अगस्त को की थी, तो 1 अगस्त से 31 मार्च होते हैं हमारे 8 मंथ। तो 18,000 मल्टीप्लाई 8/12 करेंगे तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आपका 12,000 रुपीज़ होगा पहली मशीनरी पे। तो आई होप कि पहली मशीनरी पे किस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये 1 अगस्त को परचेज करी थी तो इस पे 8 मंथ का ही हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। अब इसको अकाउंटिंग में दिखाते हैं, अपने मशीनरी अकाउंट में दिखाते हैं। तो शुरुआत हम डेबिट साइड से करेंगे। 2015 ईयर लिखेंगे, 1 अगस्त लिख के टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो मशीनरी 1 की जो कॉस्ट है वो 90,000 है। फिर 2016 क्रेडिट साइड लिखेंगे, 31 मार्च लिखेंगे, क्योंकि इसी दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि 8 मंथ का डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, जो कि 12,000 रुपीज़ का है। अब क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे, तो 31 मार्च लिख के क्लोजिंग बैलेंस जो होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन करके वो 78,000 रुपीज़ होगा, जब 12,000 को 90,000 में से आप माइनस कर देंगे। तो ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग मशीनरी अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब करेंगे सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में क्या हुआ है इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमें ये पता चल गया कि 1 अप्रैल 2016 तक जो पहली मशीनरी थी ना उसकी जो वैल्यू है वो 78,000 रुपीज़ है, 90,000 नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू 78,000 रुपीज़ मानी जाएगी। अब यहाँ पे परचेज करी गई है सेकंड मशीनरी, जो कि 1 अक्टूबर 2016 को परचेज की गई है। सेकंड फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। और मशीनरी परचेज करी है हमने 1 अक्टूबर 2016 को 40,000 रुपीज़ की। तो अब इस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो जो डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट होगा वो ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो मशीनरी नंबर 1 पे फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। आपके बाद पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो मशीनरी की वैल्यू है 90,000 रुपीज़, पहली मशीनरी की वैल्यू 90,000 रुपीज़ है। इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 रुपीज़ आएगा। तो 18,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है पहली मशीनरी का, इस बात को आप याद रखिएगा। और इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था बच्चों प्रीवियस ईयर में, उसमें हमने मंथ कैलकुलेट किए थे, बट यहाँ पे हमने मंथ कैलकुलेट नहीं किए, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल होता है, जो कि 18,000 का हमारा डेप्रिसिएशन होगा। अब बात करते हैं मशीनरी नंबर 2 की।
मशीनरी नंबर 2 1 अक्टूबर को बच्चों हमने क्या करी है, परचेज करी है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। और मशीनरी नंबर 2 की वैल्यू जो है ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 रुपीज़ है। 40,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 रुपीज़ होगा। डेप्रीशिएशन आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है मशीनरी नंबर 2 पे, तो 8,000 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो 4,000 रुपीज़ होगा। तो जो टोटल डेप्रीशिएशन हो गया वो हमारा 18,000 प्लस 4,000 करके 24,000 का टोटल डेप्रीशिएशन हो गया। अब इसको भी मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे। सेकंड ईयर के हम कर रहे हैं अब। तो सबसे पहले जो बैलेंस कैरी डाउन किया था फर्स्ट मशीनरी का, वो 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे 78,000 रुपीज़। और 1 अक्टूबर को हमने सेकंड मशीनरी परचेज करी है टू बैंक अकाउंट लिख के 40,000 रुपीज़ आप मेंशन करेंगे डेबिट साइड सेकंड ईयर के अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में। क्रेडिट साइड क्या होगा, क्रेडिट साइड 2017 31 मार्च लिखेंगे आप। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन जो पहली मशीन में हमने कैलकुलेट किया है वो 18,000 का है, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके समझाया आपको। और मशीन नंबर 2 पर जो डेप्रिसिएशन है वो 4,000 रुपीज़ का है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस करेंगे तो मार्च 31 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो मशीन 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों वो 60,000 रुपीज़ होगा। जब 18,000 को 78,000 में से माइनस करेंगे तो 60,000 होगा। और मशीन नंबर 2 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 36,000 रुपीज़ होगा। जब 4,000 को 40,000 में से माइनस करेंगे तो 36,000 रुपीज़ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2017 तक जो पहली मशीनरी की वैल्यू रह गई है वो 60,000 है और मशीनरी नंबर 2 की वैल्यू 36,000 है। अब हम करेंगे थर्ड ईयर की अकाउंटिंग, मतलब कि थर्ड ईयर का फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करेंगे मशीनरी अकाउंट का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो पहली मशीनरी थी उसका जो बैलेंस है, जो पहली मशीनरी थी उसका जो हमारा पास बैलेंस है वो 60,000 रुपीज़ है, जो बैलेंस आपको ब्रोट डाउन करना है। और जो सेकंड मशीनरी है उसका बैलेंस 36,000 रुपीज़ है, जो कि आपने अभी समझा कि किस तरीके से हमने माइनस से क्लोजिंग बैलेंस जो आया था ना, वो इसका स्टार्टिंग का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। कौन से ईयर में, 1 अप्रैल 2017 में 31 मार्च 2018 तक वो उसका फाइनेंशियल ईयर जो है नया, उसमें ये क्या होगा, स्टार्टिंग बैलेंस होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2017 से जो 31 मार्च 2018 तक का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने मशीनरी को बेचा है। कब बेचा है, 30 जून 2017 को बेचा है। 58,000 रुपीज़ का हमने उसको मशीनरी को बेचा है। अब देखिएगा बच्चों, जो कि फर्स्ट मशीनरी को हमने बेचा है 30 जून 2017 को, तो फर्स्ट मशीनरी को अगर 30 जून 2017 को हमने बेचा है तो 1 अप्रैल से 30 जून तक तो हमने उसे यूज़ करा। अब जब 1 अप्रैल से 30 जून तक हमने यूज़ करा तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, कितने महीने का, 3 महीने का। तो 90,000 रुपीज़ मशीनरी की वैल्यू थी, पहली मशीनरी की वैल्यू 90,000 रुपीज़ थी, जिसपे आप 3 महीने का डेप्रिसिएशन बच्चों कैलकुलेट करेंगे 20% के हिसाब से तो 4,500 रुपीज़ आएगा। ये क्या है, ये बच्चों जो मशीनरी, जो पहली मशीनरी बेच दी गई है ना, उसका 1 अप्रैल से 30 जून तक का डेप्रिसिएशन है 3 महीने का, जो कि 4,500 रुपीज़ है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पता करेंगे कि हमें मशीनरी को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो मशीनरी की एक्चुअल में जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 90,000 रुपीज़ है। अब इसमें से आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो तीनों साल का हमने कैलकुलेट किया था पहली मशीनरी पे, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन जो था पहली मशीनरी का 12,000 रुपये था, दूसरे साल का 18,000 रुपये था और तीसरे साल का 4,500 रुपीज़ है, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 18,000 प्लस 4,500 करके 34,500 का टोटल आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो अब आपको बुक वैल्यू देखनी है कि जो 30 जून 2017 को जब हमने उसको बेचा है तो एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू है कितनी, तो 90,000 में से 34,500 आप माइनस करेंगे तो 55,500 रुपीज़ आएगा, जो कि एक्चुअल में बुक वैल्यू है किसकी, एक्चुअल में बुक वैल्यू है पहली मशीनरी की आफ्टर द डेप्रिसिएशन। और हमने बेचा कितने में, हमने बेचा उसे 58,000 में। तो इसका मतलब हमने क्या करा, उसे प्रॉफिट में बेचा। सेल प्राइस में से आप बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो 58,000 माइनस 55,500 करेंगे तो 2,500 के प्रॉफिट में हमने वो पहली मशीनरी को बेचा है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट पता चल गया। अब बची मशीनरी नंबर 2 और मशीनरी नंबर 3, तो उस पर आप क्या करेंगे, क्योंकि अब सेम ही डेट पे 30 जून 2017 में हमने थर्ड मशीनरी परचेज करी है। जिस दिन पहली मशीनरी को बेचा था उसी दिन हमने नई मशीनरी परचेज करी जो कि 1 लाख रुपीज़ की थी। तो अब क्या होगा, इस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी का काम खत्म, अब दूसरी और तीसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो मशीनरी नंबर जो 2 है बच्चों, उस पर तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। तो 40,000 की मशीनरी थी, मशीनरी नंबर 2 जो 40,000 की थी,
इस पे 20% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है 8000 रुपीज़। और जो मशीनरी नंबर 3 हमने परचेज करी है वो 30 जून 2017 को परचेज करी है, तो 31 2018 तक होते हैं 9 मंथ। इसकी कितनी वैल्यू है, 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 रुपीज़ आएगा। और डेप्रिसिएशन के 9 मंथ भी आपको ऐड करने हैं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा यहाँ पे सिर्फ 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो 15,000 रुपीज़ आएगा। तो 15,000 का डेप्रिसिएशन है सेकंड मशीनरी पे। तो थर्ड मशीनरी पे, सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 8,000 है, थर्ड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 15,000 है। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 23,000 रुपीज़ का है। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों, इस तरीके से हमने मशीनरी नंबर 2 पे और मशीनरी नंबर 3 पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है लास्ट ईयर का। तो सबसे पहले जो बैलेंस कैरी डाउन किया था वो बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। मशीनरी 1 का 60,000 था, मशीनरी 2 का 36,000 था। अब क्या हुआ कि 30 जून को हमने मशीनरी को बेच दिया, पहली मशीनरी को हमने बेच दिया। तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे 30 जून लिख के बाय बैंक अकाउंट, कितने का बेचा है वो अमाउंट आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, जो कि 1 अप्रैल से 30 जून तक हमने यूज करा। तो पहली मशीनरी को जो हमने यूज करा बच्चों 30 जून तक जो हमने यूज करा पहली मशीनरी को, उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा 3 महीने का वो 4500 रुपीज होगा। तो यहाँ पे 4500 क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। अब आपको ये देखना है कि हमने उसको प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा। तो मैंने आपको बताया था कि हमने उसको किस तरीके से क्या करा था, प्रॉफिट में बेचा था। कितने प्रॉफिट में बेचा था हमने 2500 के प्रॉफिट में बेचा था। जब 58,000 में से आप माइनस करेंगे 55,500, तो 2500 का क्या आया था, प्रॉफिट आया था हमारा। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा है। प्रॉफिट में आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके समझा चुका हूँ कि 2500 का प्रॉफिट किस तरीके से आया। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फिर आपका कैलकुलेट किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। तो ये देखेंगे आप, जब हमने टोटल डेप्रिसिएशन माइनस किया था 34,500, 90,000 में से माइनस किया था तो 55,500 रुपीज़ आया था, जो कि एक्चुअल बुक वैल्यू थी। जबकि सेल प्राइस 58,000 का है, तो हमें पता चला था कि 2500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको वही चीज़ बताई, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया जो कि सेल प्राइस है वो हमने मेंशन कर दिया। और अब के उसके बाद आपको जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितने का है। तो गेन ऑन सेल ऑफ फन मशीनरी वन आप लिखेंगे 58,500 में से 55,000 माइनस करेंगे, 55,500 हम माइनस करेंगे तो 2500 का हमें क्या हुआ, गेन हुआ, जो कि हमें डेबिट साइड मेंशन करना है। किस साइड मेंशन करना है, डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद बच्चों सेम ही डेट पर हमने मशीनरी परचेज की थी 30 जून को। टू बैंक अकाउंट लिख के 1 लाख रुपीज़ की हमने मशीनरी परचेज की थी। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू बैंक अकाउंट, और मशीन नंबर 3 की वैल्यू मेंशन करनी है 1 लाख रुपीज़ की। अब हमारा पहली मशीनरी का काम खत्म हो गया। अब जब पहली मशीनरी का हमारा काम खत्म हो गया तो यहाँ पे आप 31 मार्च 2018 लिखेंगे, हम फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट लिखेंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मशीन नंबर 2 पे और मशीन नंबर 3 पे। तो मशीन नंबर 2 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा जो कि 8,000 का होगा, और मशीन नंबर 3 पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा जो कि 15,000 रुपीज़ का होगा। ये भी मैं कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ। अब आपको बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। तो मशीनरी 2 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा तो 8,000 को माइनस कीजिएगा, 36,000 में से 28,000 आएगा, और 15,000 को माइनस करेंगे 1 लाख में से तो ये 85,000 रुपीज़ आएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।